4-5 साल पहले एक जबरदस्त सवाल पूरे हिंदुस्तान को झिंझोड़ के रखा हुआ था। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर में सेम इसी टाइप का एक सवाल पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। भाई, ये आईबीसी क्या है? क्या है ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com। आज आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई शक, संदेह, डाउट ना रहे। मेरे दोस्त, आईबीसी जो है ना, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस.com का एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो कि पूरे बाजार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के प्रोडक्ट को सेल करने का अथॉरिटी जिसको मिला होता है। मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो आपको आईबीसी से ही मिलना होगा, आईबीसी से ही कनेक्ट करना होगा। और एक आईबीसी ही आपको बड़ा बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में आपकी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा ऑथोराइज्ड किया हुआ, एग्रीमेंट पे लिखा होता है, ही इज ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट बड़ा बिजनेस इन द मार्केट। जैसे ये बात सुने, दिमाग में एक बात आया, यार ये ऑथोराइज पर्सन का मतलब क्या है? अधिकृत आदमी का मतलब क्या है? और ऑथोराइज पर्सन का मतलब क्या है? और ये रिप्रेजेंट करेगा बड़ा बिजनेस.com को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को। यार ये ऑथोराइज पर्सन और रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब समझ में नहीं आया ना मन में? अगर आपको मारुति का कार लेना हो, हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, किसी चीज का बाइक लेना हो, तो क्या आप आज इन कंपनियों के फैक्ट्री में जाते हैं? या फिर आप जहां रहते हैं उसके अगल बगल में कहीं ना कहीं एक शोरूम दिखता है ना? तो ये जो शोरूम है, यहाँ पे उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अब आप बताओ कि जब आप मारुति के शोरूम में जाओगे तो क्या होगा? हीरो और होंडा का बाइक नजर आएगा कि मारुति का कार नजर आएगा? कार ना। क्यों? क्योंकि वो जो दुकान या शोरूम जो आप देख रहे हैं ना, वो मारुति कंपनी से डायरेक्ट एग्रीमेंट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मारुति का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको बेचने का अधिकार उस शोरूम वाले को ही होगा। तो ये शोरूम जब वहां कंपनी के पास एग्रीमेंट किया होगा तो इस एग्रीमेंट को ही हम लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं, इसी को डीलरशिप कहते हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूशनशिप, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जो भी फ्रेंचाइजी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या डीलर होते हैं, ये प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं। बनाने का काम मेन कंपनी का है और मेन कंपनी का काम बनाने का है, बेचने का काम शोरूम का है। अब ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का बड़ा होना तय हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल, डीलर या डिस्ट्रीब्यूशनशिप का मॉडल। समझ में आ रही है बातें? फ्रेंचाइजी, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप, ये क्या होता है? तो भाई, ये 21वीं सदी में किसी बिजनेस को बड़ा करने का एक तरीका है। अब आप सोचो कि मान लो कि आपका एक बढ़िया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट पूरा देश में, पूरा दुनिया में बेचा जाए, तो कि वहाँ के लोगों का भी ये काम का है। तो क्या आप बनाने का काम भी खुद करें और हर जगह जगह जाकर के अपना अपना दुकान खोलें, या फिर अपना एक ऑथोराइज पर्सन, अपना एक अथॉरिटी, डीलरशिप और फ्रेंचाइजी लोगों को दे दें? तो ऐसे क्या होगा कि बेचने का डिपार्टमेंट एक अलग आदमी का होगा, बनाने का डिपार्टमेंट अलग आदमी का होगा। ये दोनों के दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बिजनेस में भाई पैसा तब आता है जब माल को बनाया जाता है तब, या जब माल को बेचा जाता है तब। काम दोनों ही जरूरी है, माल को बेचना भी जरूरी है, माल को बनाना भी जरूरी है, लेकिन एक ही आदमी हर काम नहीं कर सकता है। अगर आपका धंधा छोटा है, छोटे लेवल पे है, तो आप अकेले सारा काम कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे अपने बिजनेस को आप बड़ा करना चाहोगे ना, तो आपको अपने साथ लोगों का टीम जोड़ना ही होगा। अब लोगों को अपने साथ जोड़ने का 2 रास्ता है। पहला, या तो लोगों को सैलरी पर रखो, अपने यहाँ नौकरी करवा दो, तो सैलरी वाला आदमी जॉब पे आ सकता है, आपका बिक्री हो या नहीं हो, महीना पूरा होगा, स्टाफ का पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा,
शुरुआत में किसी भी कंपनी को बड़ा या किसी भी धंधा को बड़ा करने के लिए ज़्यादा स्टाफ हायर करने पे एक रिस्क होता है, लेकिन जब आप पार्टनर बना लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर जो होता है वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, और प्रॉफिट तब होता है जब माल बिकता है। माल जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ही ज़्यादा कंपनी भी कमाएगा, फ्रेंचाइजी भी कमाएगा। समझ में आ रही है बातें? लेकिन अगर आप नौकरी पे इंसान को रखें तो आपका चाहे सेल हो या नहीं हो, आपको हर हाल में स्टाफ का सैलरी देना होगा कि नहीं देना होगा। अब आप सोचो कि आपको अपना बिजनेस फैलाना है, एक जगह से 1000 जगह लेके जाना है, तो हजारों जगह किराए पे रूम लोगे, स्टाफ रखोगे, रेंट दोगे, स्टॉक परचेज करोगे, कितना हेडेक अपने लेना पॉसिबल है? इस लायबिलिटी को अगर आप बढ़ा देते हैं लोगों में तो इसको हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस कहते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूट वाला बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब आप समझो कि आईबीसी क्या है। तो आईबीसी जो है भाई, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी, बड़ा बिजनेस का एक फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी मतलब ये बिजनेस पार्टनर है, यानी बड़ा बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट बिकेगा वो आईबीसी के थ्रू ही बिकेगा। जितने भी कस्टमर आएंगे ढूंढते हुए वो आईबीसी का ही कांटेक्ट करेंगे, आईबीसी उनको बताएगा, और उसके बाद आईबीसी जब वो लेना चाहेंगे तो आईबीसी उनको पेमेंट लिंक देगा। पेमेंट जैसे ही करेंगे तो पैसा हेड ऑफिस जाएगा दिल्ली में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के अकाउंट में। तो यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने आईबीसी को एक पार्टनर की तरह डील करते हैं। मतलब क्या कि अगर 90 रुपया का सामान अगर बिका तो 90 रुपया का 1/3, 1/3 जो होता है, यानी 30 रुपया एक आईबीसी को मिलता है उसके प्रॉफिट के रूप में। अब आप सोचो, अगर आप 900 रुपए का सामान बेचे तो 3 भाग बांटेंगे, 3 600 रुपया हेड ऑफिस में, 300 रुपया आईबीसी को। अगर आप 90,000 का सामान बेचे तो 30,000 एक आईबीसी का और 60,000 हेड ऑफिस का। अब बताओ कि आईबीसी को एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको सिर्फ मोबाइल से आप कर सकते हैं, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से कस्टमर का फोन आएगा, कोई बोलेगा भाई हमको बड़ा बिजनेस से एमबीए करना है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम करना है, हमारा बच्चा 8th में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, हमको उनको साल भर पढ़ाने का कोर्स लेना है, हमको हाउ टू सेल, कैसे बेचे, इसका एक कोर्स लेना है। इस तरह के 130 तरह के कोर्सेज है। इन कोर्सेज को लेने के लिए जब कस्टमर आपसे फ़ोन करेगा, और एक एक कोर्स का दाम 1000 रुपया से लेके 5 लाख तक का है। अब कस्टमर 1000 का लेगा तो 333 रुपया, अगर कस्टमर 1 लाख का लेगा तो 33,333 रुपया एक आईबीसी को इंसेंटिव के रूप में मिलता है। समझ में आया एक आईबीसी क्या है और आईबीसी को करना क्या पड़ता है? कोई डाउट है क्या? हाँ, अब एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में और कि अच्छा, ये बड़ा बिजनेस में आखिर होता क्या है, क्या इनका प्रोडक्ट क्या है, जो कोर्स क्या है? भाई थोड़ा धैर्य से, अभी तक जो समझ में आया उस बात पे ध्यान देना है। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ा बिजनेस में क्या क्या कोर्स है वो जो सिखाया जाता है, और इस चीज़ को किस तरीके से लोगों को बताते हैं, जिसको देख करके समझ करके लोग यहाँ के कोर्स को खरीदते हैं। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।